नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा और मैं हूं स्नेहलता। आजादी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा और जो भी देश प्रदेश से तस्वीरें आई हैं आजादी के मौके पर वो तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज देश मना रहा है 75वां स्वतंत्रता दिवस। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने लगातार नवीं बार फहराया तिरंगा। संबोधन से पहले पीएम मोदी को लाल किले पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित भी किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले में अंदर सेवाओं और पुलिस के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। लाल किले पर राष्ट्रगान के बाद प्रधानमंत्री मोदी को दी गई सलामी। पहली बार स्वदेशी आर्टिलरी गन से पीएम को 21 तोपों की सलामी दी। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया। कहा, विश्व भारत की ओर गर्व से देख रहा है। दुनिया समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर खोजने लगी है। लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी बोले, ये वीर सावरकर, नेताजी और अंबेडकर को याद करने का समय है। आजादी की जंग लड़ने वाले और आजादी के बाद देश बनाने वालों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, भारत लोकतंत्र की जननी है। हमें अपनी विरासत पर गर्व होना चाहिए। पीएम ने 5 संकल्पों का जिक्र भी किया, जिसमें विकसित भारत, गुलामी का कोई अंश न हो, विरासत पर गर्व हो, एकता और एकजुटता के साथ ही नागरिकों का कर्तव्य बोध जरूर बताया। पीएम ने आगे कहा, जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हम आदिवासी समुदाय को नहीं भूल सकते। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू जैसे नाम स्वतंत्रता संग्राम की आवाज बने। प्रधानमंत्री ने बताया कि आजादी के बाद जन्मा मैं पहला शख्स था जिसे लाल किले से देशवासियों का गौरव गान करने का अवसर मिला। हमारे भारत ने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये अनमोल सामर्थ्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 25 साल देश के लिए अहम है। 25 सालों में हम 5 प्रण पूरे करेंगे। पीएम मोदी ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वो आजादी के 100 साल पूरे होने के लिए अभी भी संकल्प लें। ये तब विकसित देश होगा, विकास के केंद्र में मनुष्य होगा। पीएम मोदी ने लाल किले से नया नारा दिया। कहा, अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान में जय अनुसंधान को जोड़ने का समय आ गया है। पीएम मोदी ने लोगों को प्रेरित करते हुए कहा कि जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे तभी तो ऊंचा उड़ेंगे और जब ऊंचा उड़ेंगे तभी तो विश्व को समाधान दे पाएंगे। आजादी की 75वीं सालगिरह पर पीएम ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद का मुद्दा उठाया। कहा, मुझे 130 करोड़ भारतीयों का साथ चाहिए ताकि मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई भतीजावाद और परिवारवाद से देश की प्रतिभा को नुकसान होता है और इसीलिए भाई भतीजावाद को खत्म करना होगा। पीएम मोदी ने झंडा फहराने के बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की, तिरंगे को सलामी दी। लाल किले के दरवाजे की तरफ प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई के लिए 2 वर्चुअल हाथी को लगाया गया था। ये हाथी दूर से देखने पर बिल्कुल असली लग रहे थे। लाल किले पर पीएम मोदी के पहुंचने के साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। पीएम ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार। देश की आजादी के खास मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने सफेद रंग का साफा पहना, जिसमें तिरंगे के सभी रंग मौजूद थे। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों से मिले पीएम मोदी, सभी का ताली बजाकर हौसला बढ़ाया। लोक कलाकारों का डांस भी देखा। देश के नाम भाषण देने के बाद बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। आजादी के जश्न में शामिल होने के देश के कोने कोने से आए छात्र प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर खुश दिखाई दिए। लाल किले पर तिरंगा फहराने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने बापू को याद किया। राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। देश की आन बान शान तिरंगे को सलाम भी किया। लखनऊ में विधान भवन में सीएम योगी ने लहराया तिरंगा, प्रदेशवासियों को दी बधाई। एक से एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। देहरादून में सीएम धामी ने अपने आवास पर फहराया तिरंगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रीय एकता की लोगों को दिलाई शपथ। मुंबई
मुंबई में शिवसेना भवन में उद्धव ठाकरे ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। शिवसेना प्रमुख ने देशवासियों को आजादी की शुभकामनाएं दी। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया, प्रदेशवासियों को बधाई दी। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर 75वें स्वतंत्रता दिवस का उत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने फहराया तिरंगा। दिल्ली में भाजपा मुख्यालय पर मना आजादी का पर्व। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फहराया तिरंगा। केरल में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई जगह कार्यक्रम। आजादी के पर्व पर तिरुवनंतपुरम में मुख्यमंत्री पिनाराज विजयन ने किया ध्वजारोहण। हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने तिरंगा फहराया, देशवासियों को आजादी की 75वीं सालगिरह की बधाई। जम्मू कश्मीर में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है आजादी का पर्व। श्रीनगर के लाल चौक पर फहराया गया तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर जुहू चौपाटी पर बनाई गई रेत की मूर्ति। इसे बनाने में 12 घंटे लगे। कलाकार लक्ष्मी गौड़ ने बनाई महापुरुषों की तस्वीर। उत्तराखंड में आईटीबीपी के जवानों ने मनाया 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न, फहराया तिरंगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में आईटीबीपी के जवानों ने फहराया तिरंगा। दिखा जवानों का जोश। 18,800 फीट की ऊंचाई पर शान से लहराता दिखाई दिया तिरंगा। लद्दाख में आईटीबीपी के जवानों ने मनाया आजादी का जश्न। 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। नॉर्थ अमेरिका के सैन डियागो में भारतीय नौसेना ने मनाया आजादी का जश्न। आईएनएस सतपुड़ा पर फहराया गया तिरंगा। इंडियन नेवी की वॉरशिप आईएनएस तबर पर लहराया गया तिरंगा। अफ्रीका के मोम्बासा में भारतीय नौसेना ने 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। यूरोप के बंदरगाह पर आईएनएस तरंगिनी पर भारतीय नौसेना ने तिरंगा फहराया। दुनिया भर के महाद्वीपों पर नौसेना मना रही आजादी का अमृत महोत्सव। अंडमान निकोबार के प्रिस्टीन आइलैंड में भारतीय कोस्ट गार्ड मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। समंदर में लहराया तिरंगा। तिरंगे की खूबसूरत तस्वीर आई सामने। श्रीनगर में 1850 मीटर लंबा तिरंगा बनाने का रिकॉर्ड तैयार किया गया। बख्शी स्टेडियम में सैकड़ों लोगों ने तिरंगे को हाथ में थामा। छाई हुई है तस्वीर। करगिल की जंस्कार नदी में राफ्टिंग के दौरान तिरंगे का अद्भुत नजारा। सबसे ऊंचे जंग के मैदान सियाचिन में भारतीय सेना ने फहराया तिरंगा। 75वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया गया। कानपुर के चौबेपुर थाने में तिरंगे को सलामी देने के बाद पुलिसकर्मी जमकर झूमे। देशभक्ति गीतों पर जमकर किया डांस। कानपुर के चौबेपुर थाने में तिरंगे को सलामी देने के बाद पुलिसकर्मियों ने जमकर डांस किया। देशभक्ति गीतों पर झूम उठे। कानपुर में बीती रात तिरंगा फहराकर मनाया गया आजादी का जश्न। आतिशबाजी भी की गई। 14 अगस्त 1947 से शुरू हुई थी परंपरा। वाराणसी में आजादी के अमृत महोत्सव के जश्न की तस्वीरें आई सामने। शहर के सभी चौराहों पर हुआ राष्ट्रगान। 52 सेकंड के लिए रुका रहा यातायात। लखनऊ शहर में एक साथ राष्ट्रगान का आयोजन हुआ। राष्ट्रगान का प्रसारण एलईडी स्क्रीन, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और स्मार्ट सिटी में लगे आईटीएमएस के जरिए किया गया। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने विधानसभा में किया ध्वजारोहण। स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले वीरों की शहादत को याद किया। प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, पुराना और नया संसद भवन तिरंगे की रोशनी से नहाया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर की गई थी सजावट। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर तिरंगे की रोशनी से जगमग सरकारी इमारतें। इंडिया गेट, शास्त्री भवन, रेल भवन में तिरंगे के रंग में रंगारंग लाइट्स। पश्चिम बंगाल स्थित हावड़ा ब्रिज तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ दिखाई दिया। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरंगे से जगमग हुआ हावड़ा ब्रिज।
पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट भी तिरंगे की रोशनी से हुआ जगमग। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर सजा हुआ दिखा कोलकाता हाई कोर्ट। असम के गुवाहाटी में जनता भवन कामाख्या रेलवे जंक्शन तिरंगे के रंग में रंगे हुए दिखाई दिए। असम की सड़कें भी तिरंगे की रोशनी में नहाए हुए दिखाई दी। पुदुचेरी के राजभवन और दूसरे सरकारी बिल्डिंग्स पर भी तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखे। आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न मनाया। बद्रीनाथ धाम तिरंगे की रोशनी से सराबोर दिखा। 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर मंदिर को विशेष लाइट से सजाया गया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल का आजादी के पर्व पर किया गया विशेष श्रृंगार। मस्तक पर तिरंगा त्रिपुंड सहित वस्त्र के रूप में उन्हें तिरंगा अर्पित किया गया। अमृत महोत्सव के जश्न में डूबा वाराणसी गंगा किनारे घाट को दीपों से सजाया गया। हर ओर तिरंगे की धूम दिखाई दी। मथुरा में विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर को तिरंगे की लाइट से सजाया गया। आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर की गई खास सजावट। जम्मू कश्मीर के चिनाब नदी के बीच निकाली गई तिरंगा यात्रा। जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग की तरफ से राफ्टिंग के दौरान तिरंगा लहराया गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।